अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम डॉक्टर सैयद शराफत हुसैन। सो केमिस्ट्री क्विक रयन क्लासेस के अंदर आप सबका खुशामदीद। सो इन क्लासेस के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे जी, इसमें हमने आपके मुकम्मल सिलेबस को डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू ALP और इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम 20 लेक्चर्स के अंदर हम आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा और साथ ही ऑलमोस्ट तकरीबन 300 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने प्रिपेयर करने हैं। आपको रोज़ असाइनमेंट्स दी जाएंगी जो कि आप चेक करवाएंगे। सो हेयर इज़ दी माय व्हाट्सएप नंबर। सो यहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप नंबर लेके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके पास नहीं है। सो चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके पहले चैप्टर के तकरीबन 25 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल, What are isotopes? Why they have same chemical but different physical properties? तो देखें, आइसोटोप्स वो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। अब जो आइसोटोप्स हैं इनमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। वजह इसकी कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है। उसकी रीज़न कि यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर सेम हैं। इसी तरह से इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इनमें डिफरेंट होती हैं। वजह कि इनमें मास नंबर जो है वो चेंज है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मास के ऊपर। जी मोल क्या है? एनी क्वांटिटी डेट इंक्लूड एवोगैड्रोज नंबर, इनके जिसमें एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं जी? मोल का नाम दिया जाता है। एक और डेफिनेशन इसकी की जा सकती है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। इनके किसी सब्सटेंस के एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, आयनिक या फार्मूला मास को एक्सप्रेस इन ग्राम, अगर हम ग्राम्स में ज़ाहिर कर दें तो भी उसे मोल कहा जाएगा। मसलन यहाँ पर 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बराबर है 1.008 ग्राम के। इनको 1.008 AMU जो था उसको हमने 1.008 ग्राम में तब्दील कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। और ये इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जी? 6.0 × 10⁻23 एटम्स इसके अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह से हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के होंगे या 2.016 ग्राम इसका मास होगा और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 6.0 × 10⁻23 इनके एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एवोगैड्रोज नंबर? एग्जांपल दें और इक्वेशन बयान करें एवोगैड्रोज नंबर और मास ऑफ एलिमेंट को रिलेट करने की। तो याद रखिएगा, द नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टिकल्स, तो यहाँ पार्टिकल्स आएगा, द नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, इज इक्वल टू 6.0 × 10⁻23 एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर और इसको हम Na से ज़ाहिर करते हैं। n यहाँ पर स्मॉल आएगा क्लास, प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, सॉरी n जो है यहाँ पर वो उसके n के साथ आएगा, होगा कैपिटल लेकिन उसके साथ छोटा सा करके आएगा जी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। एग्जाम्पल इसकी वही है जो हमने पीछे यहाँ पर मोल की पढ़ी है जी। सेम एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं जी। ग्राम फार्मूला क्या है? द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर हम किसी फार्मूला मास के आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को अगर हम ज़ाहिर कर दें ग्राम्स में तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम फार्मूला। एग्जाम्पल NaCl का जो मास होता है 58.5 AMU है, इसको आप ग्राम में ज़ाहिर कर दो यानी कि 58.5 ग्राम लिख दो तो ये 1 ग्राम फार्मूला हो जाएगा और ये बराबर होगा 1 मोल के। इसी तरह से व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? गिव इट्स अजम्पशन। स्टोइचियोमेट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मुतालिया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, इसको हम क्या नाम देते हैं जी? स्टोइचियोमेट्री। अजम्पशन, ऑल रिएक्टेंट्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होने चाहिए। नो साइड रिएक्शन, किसी किस्म का साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी ओबे होने चाहिए जी। हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ आइडेंटिफाइड? लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फिर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट,
थ्रू दी रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करेंगे एंड देन आइडेंटिफाई करेंगे उस रिएक्टेंट को कि जो प्रोडक्ट की कम मिकदार को बनाएगा। जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन एग्जांपल है और हाउ डज इट कंट्रोल द रिएक्शन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? और रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम अर्लियर, जो जल्दी इस्तेमाल हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। क्यों जल्दी इस्तेमाल हो जाएगा? ड्यू टू इट्स लेसर क्वांटिटी, उसकी कम मिकदार की वजह से, और ये कम मिकदार में प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये कंट्रोल करता है रिएक्शन को, किस तरह से कंट्रोल करता है? क्योंकि ये जल्दी इस्तेमाल हो जाता है। सो जल्दी इस्तेमाल हो के ये रिएक्टेंट्स को रिएक्शन को कंट्रोल करेगा और इस तरह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। एग्जांपल है, आप एक पीस ऑफ पेपर ले लें, आप उसको बर्न करना शुरू करें एयर में, तो क्या होगा कि कुछ देर के बाद क्लास वो पेपर बर्न होके ख़त्म हो जाएगा। सो उसको जलने का अमल भी ख़त्म हो गया, वहाँ जो जलने का रिएक्शन था, जलने का रिएक्शन वो भी ख़त्म हो गया। सो नतीजे के तौर पे रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया है पीस ऑफ पेपर ने, क्योंकि वो लिमिटिंग अमाउंट में मौजूद था। अब एक्चुअल यील्ड जो है ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। उसकी वजह कुछ रिएक्शन चीज़ें हैं। साइड रिएक्शन अगर हो जाएगा तो एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि कोई और चीज़ बन गई है। रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया तो सारे का सारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं हुए, बल्कि थोड़ी मिकदार में प्रोडक्ट्स पर रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाएंगे। इनकम्प्लीट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है, थोड़े से रिएक्टेंट्स अभी भी रहते हैं जो प्रोडक्ट्स में तब्दील होने वाले हैं। इनएक्सपीरियंस वर्कर है कि जो काम करने वाला है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, या कुछ किस मैकेनिकल लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिर क्रिस्टल्स को ड्राई और वाश करते हुए भी थोड़ी मिकदार में क्रिस्टल ज़ाया हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिकल लॉसेस हो सकते हैं इन प्रोसेस के दौरान, जो एक्चुअल यील्ड को कम कर देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से। जी, अगला है हमारे पास 23 ग्राम ऑफ सोडियम जो है और 39 ग्राम ऑफ पोटाशियम, इनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। उसकी वजह देखें, सोडियम एंड पोटाशियम बोथ आर एलिमेंट्स एंड हैव एटॉमिक मासेस 23 एंड 39 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम ये बराबर होगा 1 मोल के, और 39 ग्राम ऑफ पोटाशियम बराबर होगा 1 मोल के। इसका मतलब ये हुआ कि एवोगैड्रोस नंबर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि 1 मोल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो उसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोडियम हो या 1 मोल ऑफ पोटाशियम हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ये लास्ट वन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, इसका जो मास है वो 58.5 AMU है, और ये मालिकुलर मास नहीं होता बल्कि ये फार्मूला मास होता है। तो इसकी वजह क्या है? देखें, सोडियम क्लोराइड जो है ना ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट नहीं करता एज आ फ्री मालिक्यूल, तो ये मालिकुलर मास नहीं हो सकता इसका। ये एग्जिस्ट करता है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स के ऊपर, जो कि अपोजिटली चार्ज पैक्ड आयंस के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। इसी वजह से इसका ये जो 58.5 मास है ये इसका फार्मूला मास कहलाता है और मालिकुलर मास नहीं कहलाता, ठीक है जी। क्लास, बहुत शुक्रिया आपका, और आप सब ने मुझे इसकी असाइनमेंट बना के इन शॉर्ट क्वेश्चंस की आपने मुझे व्हाट्सएप कर देनी है PDF बना के। बहुत शुक्रिया क्लास आपका।